सब्सक्राइब कीजिए TNT हिंदी टेक चैनल को और बेल के आइकन को दबाइए टेक्नीशियन एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड, चाय पी लो। ओ पाजी, वीडियो को आगे बढ़ाओ अरे आगे। हाँ, सॉरी फ्रेंड, काफ़ी टाइम से वीडियो एक ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, चाय पी लो फ्रेंड, और उसी तरह की मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी आने लगे थे, तो मेरे दिमाग में वही बात घूम रही थी, तो आज मैंने आपको वही कह दिया। तो इसके लिए सॉरी चाहूँगा। तो फ्रेंड, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह अरोड़ा और TNT हिंदी टेक में आप सबका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, हमारे पास में PCB आई है। जो इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था मित्सुबिशी की, जो PCB रिपेयरिंग के लिए आई थी, वो वीडियो हमने इससे पहले देखा है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो इस आई बटन पे क्लिक करके वीडियो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है, वहाँ पे भी आप क्लिक करके उसे देख सकते हो। तो आज जो हमारे पास में जो PCB आई है वो भी मित्सुबिशी स्प्लिट AC की PCB है। और आज हमारे पास में दो PCB आई है, मतलब दो स्प्लिट AC की PCB आई है, और सेम दो इंडोर यूनिट के हैं, और ये हमारे पास में दोनों आउटडोर यूनिट के। तो इसके अंदर आज वही पार्ट इसमें ख़राब हुआ है, MOV और फ्यूज। तो आज हम वही चीज़ इसमें करने वाले हैं, लेकिन काफ़ी सारे फ्रेंडों ने जो मुझसे सवाल पूछा था, तो उन सवालों को इंक्लूड करके इस वीडियो को मैंने दोबारा बनाया है। तो दोबारा से इस वीडियो को देखिए और ध्यान से देखिए और शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, क्योंकि इसमें मैं आपको सबसे पहले PCB चालू करके दिखाऊंगा। सबसे पहले PCB चालू नहीं होगी, और उसके बाद में जब हम इसमें जो पार्ट ख़राब हुआ है वो पार्ट लगाएंगे, और उसके बाद इसे चालू करके मैं दिखाऊंगा कि वो चालू होती है या नहीं होती है। तो इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिए, और लास्ट में एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे क्लिक कीजिए, और साथ ही ये बेल का आइकन दबाइए, ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, हम आ चुके हैं हमारे टेबल के ऊपर। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो है, ये जो PCB है ये दोनों आउटडोर यूनिट की है, और ये जो दोनों PCB है ये इंडोर यूनिट की है। तो इससे पहले मैंने ये वाली PCB रिपेयर कर दी थी। देखिए यहाँ पे ये MOV लगा हुआ है, लेकिन ये फूट चुका है, और ये फूटा क्यों है इसका मैं कारण भी बताने वाला हूँ। और ये जो PCB है ये मैंने पहले रिपेयर नहीं की है, इसमें ऑलरेडी कंपनी का MOV लगा हुआ है। जब MOV कंपनी लगाती है तो इसके ऊपर एक वो प्लास्टिक का इंसुलेशन कर देती है, जिससे कि फूटे तो उड़े नहीं इधर उधर, ताकि नंबर जो है हमें पता चले, या और भी कुछ कारण हो सकते हैं। तो ये वाली PCB हमारे पास में फ़र्स्ट टाइम आई है, और इससे पहले ये वाली PCB हमारे पास में पहले आ चुकी है रिपेयरिंग के लिए। तो चलिए आज मैं यही करने वाला हूँ। तो अब हम जो है सबसे पहले इसमें जो है सेम MOV हम इसके ख़राब हो चुके हैं। आपको मैं MOV दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखिए, ये भी पहले मैंने रिपेयर की भी है, और आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये MOV जो है फूट गई है यहाँ से। और सेम इसमें भी ये जो MOV है, ये आपको यहाँ शायद नज़र आ रहा होगा कि ये यहाँ से फूट गई है, काली पड़ गई है, फूट गई है ये। और सेम इसमें भी ये MOV जो है यहाँ से फूट चुकी है। तो आपको शायद नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, ये फूट चुकी है। और इसमें भी सेम जो है फ्यूज यहाँ पे उड़ गया है, और MOV जो है फट गई है अंदर से। तो ये ऊपर इंसुलेशन हो रखा है, इसलिए नज़र नहीं आ रही है, लेकिन ये फट चुकी है। तो मैं आपको एक बार इसे काट के दिखाता हूँ। तो अब आपको यहाँ दिख रहा होगा कि यहाँ से ये जो पूरी तरह से फट चुकी है और काली पड़ गई है, ये ऊपर से यहाँ से फट चुकी है। तो चलिए, खैर आपको पता चल ही गया होगा। तो अब हम इसमें सबसे पहले इन सब की MOV चेंज करेंगे और इनके फ्यूज को वापस बनाएंगे, और उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि इसका ख़राब होने का कारण क्या था। तो चलिए सबसे पहले हम MOV चेंज करते हैं। और काफ़ी सारे फ्रेंडों ने एक मुझसे सवाल पूछा था कि MOV को कैसे चेक करें कि वो ख़राब है या नहीं है। तो फ्रेंड, यहाँ पे सिंपल सी बात है कि आपकी MOV कहीं ना कहीं से ख़राब हुई हुई दिख जाएगी। जैसे कि ये जो है यहाँ से काली पड़ चुकी है और फट चुकी है, इसका मतलब ये है कि ये ख़राब हो चुकी है। और आपका यहाँ पे अगर ये फ्यूज उड़ चुका है, तो इस कंडीशन में आपको एक ये MOV और ये फ्यूज दोनों को ही अच्छे से बनाना होगा। अगर आपका रिले नहीं चल रहा है, मैंने इससे पहले बताया था, अगर आपका रिले नहीं चल रहा है, फ़ैन चल रहा है, तो आपको यहाँ पे ये ब्रिज रेक्टिफायर के पास में DC वोल्टेज को चेक करना है कि DC वोल्टेज प्रॉपर तरीके से आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो एक चीज़ हमें काफ़ी सारे दोस्तों ने बोली थी कि कैपेसिटर ब्रिज रेक्टिफायर को सपोर्ट कैसे करता है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप जब भी देखेंगे तो ये DC करंट अगर सप्लाई नहीं निकाल रहेगा, तो आपको ब्रिज रेक्टिफायर ख़राब हुआ कम चांस मिलेंगे। आपको बहुत कम 99% चांस कम होते हैं ख़राब होने के, और 99% चांस होते हैं ये कैपेसिटर ख़राब होने के।
मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंस से मैंने आपको बताया है कि कैपेसिटर सबसे पहले ख़राब होता है और उसके बाद ही ब्रिज रेक्टिफायर ख़राब होता है। तो ये यहाँ से आपको चेक करना होगा डीसी करंट के लिए। तो यहाँ पे सप्लाई जो दे रखी है, यहाँ पे आपको सप्लाई पे चेक करना है कि डीसी करंट 12 वोल्ट है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको यहीं पे ब्रिज रेक्टिफायर इस कैपेसिटर के आसपास आपको पावर सप्लाई चेक करनी पड़ेगी डीसी करंट की। तो ये हो गया काफ़ी सारे फ्रेंडों के सवालों के जवाब। और एमओवी ख़राब कैसे होती है, तो एमओवी सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पे फटी हुई दिखेगी और फ्यूज उड़ा हुआ दिखेगा। इसका मतलब है कि आपकी एमओवी, और ये जो एमओवी है ये ख़राब होने के बाद ये आगे की किसी भी चीज़ को जो है सप्लाई नहीं देता है, जिसके वजह से ये सारी जो कंपोनेंट है ये सेफ हो जाते हैं, ये ख़राब होते नहीं है दोबारा ये चीज़ चालू ही नहीं होगी तो ये ख़राब कहाँ से होगा, क्योंकि ये एमओवी और ये फ्यूज यहाँ पे ख़राब हो चुका है, जल चुका है। तो ये आगे सप्लाई को बढ़ने नहीं देगा और आपकी आगे की जितनी भी पार्ट्स है, कंपोनेंट्स है, वो सारे सुरक्षित रह जाएंगे यहाँ पे। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसकी एमओवी और फ्यूज को जल्दी से बना लेते हैं। मैंने इससे पहले कहा था कि फ्यूज अगर आपको ऐसा नहीं मिलता है तो आप बिल्कुल पतली सी सिल्वर की वायर लीजिए। देखिए मैंने इससे पहले ये इसके अंदर ये जो मैंने यहाँ पे लगाई थी, इसके ऊपर एक एल्यूमिनियम की वायर को शोल्डरिंग करके लगाया था, बिल्कुल पतली सी थी। तो ये देखिए ये जल चुकी है। अगर इसके जगह हम कॉपर की वायर थोड़ी सी मोटी है लगाते कॉपर की वायर, तो ये उसको तोड़ता ही नहीं, मतलब हाई एम्पेयर आने के बाद में उसे जलाता नहीं। तो यहाँ पे हाई एम्पेयर आने के बाद ही ये जो चीज़ें हैं ये ख़राब होती है, या हाई वोल्टेज आने की वजह से भी ये चीज़ें ख़राब होती है। तो हाई वोल्टेज कैसे आ सकता है, क्या कारण है हाई वोल्टेज आने का, और क्या कारण है हाई वोल्टेज नहीं भी आ रहा है तब भी ये ख़राब हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें हम अभी इसको ठीक करने के बाद में मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम एमओवी लगाते हैं और इसका फ्यूज बनाते हैं। तो फ्रेंड एमओवी लगाने से पहले मैं आपको एक पीसीबी चालू करके दिखाता हूँ, वो चल नहीं रही है, और उसके बाद में हम एमओवी लगाएंगे और फिर उसके बाद मैं आपको पीसीबी चालू करके दिखाऊंगा, और उसके बाद में मैं आपको इसका कारण बताऊंगा ख़राब होने का। इस पीसीबी का कारण बताऊंगा जहाँ पे ये लग रही थी और वहाँ पे ये ख़राब हुई है। तो चलिए मैं आपको इसमें पहले डिस्प्ले वगैरह लगा के मैं आपको चेक कराता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो पीसीबी है इसके अंदर रूम टेम्परेचर सेंसर और ये कॉपर ट्यूब सेंसर यहाँ पे लगा हुआ है, और ये हम यहाँ पे डिस्प्ले से लगा देते हैं। और याद रहे कि आप इस तरह की पीसीबी को अगर चेक करो तो सीरीज़ बोर्ड से चेक करिए, इनडायरेक्ट सप्लाई दे करके चेक मत करिए। मैं दोबारा कहूँगा कि आप इस तरह की पीसीबी को चेक करते हो तो सीरीज़ बोर्ड से चेक करिए, इनडायरेक्ट चेक मत कीजिए, डायरेक्ट सप्लाई बिल्कुल मत लगाइए। सीरीज़ बोर्ड से इसकी सेफ्टी रह जाएगी, अगर कोई फॉल्ट होगा तो वो ख़राब नहीं होगा, आपको सीरीज़ बोर्ड बता देगा। तो चलिए मैं इसे स्टार्ट करता हूँ और सीरीज़ बोर्ड से लगाऊंगा तो इसमें सीरीज़ बोर्ड में लाइट नहीं आएगी। अगर सीरीज़ बोर्ड में लाइट आ गई तो इसका मतलब ये है अभी चालू हो रहा है, कोई ना कोई पार्ट्स जो है वो ख़राब होने की पोजीशन पे है। तो चलिए मैं यहाँ पे सप्लाई देता हूँ। यहाँ पे हमें सप्लाई देनी है इस ब्लैक वायर पे और इस वाइट वायर पे, और ये जो रेड वायर है इससे पहले मैंने बताया था, ये जो रेड वायर है ये आउटडोर यूनिट को सप्लाई जाती है उसे चालू करने के लिए। इस पीसीबी में इस रेड से इस रेड को जोड़ना पड़ता है। तो चलिए मैं आपको इसमें सप्लाई दे करके इसके पोजीशन बताता हूँ, ये चालू हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड हमारे पास में ये सीरीज़ बोर्ड है, जैसे ही मैं टच करूँगा आपको एक रोशनी जलती हुई दिखाई देगी, ये देखिए। और उसके बाद में मैं ये ब्लैक और ये वाइट वायर को लूँगा और ये आपके सामने यहाँ पे एक डिस्प्ले पड़ा हुआ है, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, तो अब आपको नज़र आ रहा होगा। तो इस रेड वायर को मैं थोड़ा साइड में कर लेता हूँ, और ये देखिए ये है ब्लैक वायर और ये है वाइट वायर। तो ये देखिए यहाँ पे कोई ब्लिंकिंग नहीं हो रही, इसका मतलब ये चालू नहीं है। ये देखिए चल रहा है, ये देखिए कोई ब्लिंकिंग नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये जो है बंद है अभी। तो अब मैं आपको सेम इन्हीं दो वायरों पे लगाऊंगा, याद रखिए ब्लैक और वाइट कलर की वायर पे हम दोबारा इसे एमओवी लगाने के बाद में सप्लाई देंगे तो ये चालू हो जाएगा और यहाँ पे आपको एक बत्ती जलती हुई दिखाई देगी। तो चलिए अब इसे हम एमओवी लगाते हैं। तो ये देखिए ये हमारे पास में एमओवी है। मैंने इससे पहले वीडियो में बताया भी था, अगर आपके पास में आपके शहर में ये पार्ट नहीं मिलता है तो आप मुझे बताइए कमेंट करके नीचे
कि ये आपके यहाँ पे मिलता है या नहीं मिलता है, तो मैं आपको ये अमेज़ोन पे उपलब्ध करा दूंगा। अगर आपके यहाँ पे नहीं मिलता है तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइए या फेसबुक पे मैसेज कीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई भी दे दूंगा और मैं आपको ये जल्द से जल्द अमेज़ोन पे उपलब्ध करवा दूंगा बल्क में। बल्क का मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में, जिसमें 10 या 5 या 20 इस तरह के पीस में। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके या आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं फेसबुक पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे की पोजीशन। तो फ्रेंड, हमने इसमें ये यहाँ पे फ्यूज बना दिया और यहाँ पे एमओवी लगा दी, और ये हमारे पास में डिस्प्ले लगा हुआ है। इसको कंट्रोल पैनल भी हम बोलते हैं, सामने का रिमोट कंट्रोल पैनल। और उसके बाद मैं सेम ये वाइट और ब्लैक पे अब सीरीज़ बोर्ड से सप्लाई दूंगा और आपके सामने से चालू करूँगा। तो देखिए, सबसे पहले सीरीज़ बोर्ड को देखिए, ये देखिए लाइट जल गई और अब मैं इसे यहाँ दूंगा। तो आप देख रहे हैं कि एक जो बत्ती है ब्लिंक हो गई है, इसका मतलब ये है कि ये चालू हो चुका है। देखिए मैं इसे हटाता हूँ तो जो बत्ती है वो धीरे धीरे बंद हो जाएगी। ये देखिए, अब मैं वापस इसे लगाता हूँ तो ये देखिए ये चालू हो गई। तो ये ओके हो चुका है। तो देखिए आपने, ये ओके हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बत्ती देर से क्यों बंद हो रही है, तो इसमें जो सप्लाई है वो थोड़ा सा करंट बचा हुआ रह जाता है, तो वही करंट जो है इसको देर से बंद करता है। कैपेसिटर में भी थोड़ा सा करंट बच जाता है तो वो उसे देर से बंद करता है। तो ये हमारा जो है ये ओके हो चुका है। अब हम इसे साइड में रखते हैं और बाकी के रिपेयर करते हैं और उसके बाद आपके पास में वापस आते हैं। तो फ्रेंड, ये सारी की सारी पीसीबी हो चुकी है और सबकी हमने ये जो है एमओवी हमने चेंज कर दी है, ये देखिए। और फ्यूज को भी हमने यहाँ पे ये देखिए इस तरह से बनाया है। तो इससे पहले वीडियो में मैंने काफ़ी सारी डिटेल बताई थी। तो अब काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझसे सवाल ये पूछा था कि ये देखिए एमओवी हमने निकाली, तो काफ़ी सारे दोस्तों ने सवाल मुझसे ये पूछा था कि ये ख़राब क्यों होती है, इसका मेन रीज़न क्या होता है, क्या सबसे ज़्यादा चांस होते हैं ये ख़राब होने के। तो चलिए मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल के लिए मैं आपको यहाँ पे एक पेपर पे समझाता हूँ। तो देखिए, अब मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि किसी मकान के अंदर 3 फेस लगे हुए हैं, जिसमें है ये 3 फेस और एक ये जो ब्लू कलर हम ले रहे हैं ये है न्यूट्रल। इसे हम कर देते हैं न्यूट्रल। ये है एफ फेस, ये है एफ फेस और ये है एफ फेस। अब ये जो न्यूट्रल है ये हमारा होता है कॉमन, ठीक है। इस वाले फेस में एक लाइन लग रही है इस एलईडी बल्ब की, जिसमें 2 तारें निकल रही है, एक लग रही है इसमें और एक जा रही है न्यूट्रल में। एक एलईडी लग रही है ये, एक जा रही है ये वाले फेस में और एक जो इसके लिए न्यूट्रल जा रहा है इधर, ठीक है। अब एक और एलईडी लग रही है ये वाली, इसमें एक ये फेस हो गया तीसरा वाला और इसका जो न्यूट्रल जा रहा है इधर इस जगह पे। अब मान लीजिए अगर कभी किसी मकान में ऐसा हो जाता है कि ये जो फेस है ये फेस ख़राब हो जाता है, ये बीच में से कट हो जाता है। तो ये बीच में से कट होने के बाद में क्या होगा फ्रेंड कि ये तो न्यूट्रल तो हो गया गायब। अब इनमें क्या होगा कि ये यहाँ से फेस यहाँ जाएगा, इसमें से डिवाइड होकर के इसको अंदर जा रहा है इस जगह पे। ये मेन जो है ये हमारी कॉमन है, इस जगह पे जा रहा है। तो इसमें से क्या हो रहा है कि हाई वोल्टेज मिलने लग गया। अब 230 से अब मिल रहा है 440 करंट। अब आप बोलेंगे 440 कैसे करंट मिल रहा है, अब ये सीरीज़ में बढ़ रहा है। देखिए यहाँ से ये फेस मिल रहा है, इसे सीरीज़ में यहाँ पे मिल गया। यहाँ से ये बल्ब लगा हुआ है, इसे सीरीज़ में यहाँ से मिल गया। यहाँ पे एक फेस है, इसमें से सीरीज़ में से यहाँ मिल गया। तो इसके वजह से क्या होगा कि ये एलईडी हो जाएगी ख़राब, ये वाली एलईडी हो जाएगी ख़राब और ये एलईडी हो जाएगी ख़राब। अब इसके जगह के ऊपर अगर आपका एसी भी लग रहा होगा तो उसमें भी सेम यही चीज़ होगा कि एक फेस यहाँ से मिल रहा है न्यूट्रल, इसे यहाँ कॉमन मिल रहा है, ये सी। आप समझ रहे होंगे, यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये हो चुका है बंद। तो इसके बाद में क्या होगा कि ये यहाँ से हो गया फेस बंद। तो इसमें सेम वही चीज़ हुआ है कि यहाँ से ये 2 फेस उसे ऑलरेडी मिलने लग गए सीरीज़ के द्वारा। तो एक फेस इधर से मिलने लग गया और एक फेस ये सीरीज़ के द्वारा इसे यहाँ से मिलने लग गया। तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये हमारा पावर सप्लाई की वजह से ये ख़राब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रल बंद हो चुका है। न्यूट्रल बंद हो गया तो सप्लाई डायरेक्ट फेस मिल रहा है, पहले फेस पे ही लगा हुआ है, दूसरा फेस उसे किसी और से मिल रहा है सीरीज़ के द्वारा, तो ये ख़राब हो जाएगा। तो ये एक कारण होता है मेन, किसी मकान में अगर
3 फेस लगा हुआ है प्लस एक न्यूट्रल होता है। हमेशा ध्यान रखिए 3 फेस होगा तो एक न्यूट्रल होगा, तो वहाँ पे 4 लाइन होगी। ये हो गया 3 फेस और ये हो गया न्यूट्रल। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर न्यूट्रल कट हो गया तो उससे कट होने की वजह से क्या होता है कि हमारे जो घरों में एमसीबी बोर्ड या आइसोलेटर लगा हुआ होता है तो वहाँ पे न्यूट्रल जो है वायर जल जाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लोड पड़ता है वो न्यूट्रल के ऊपर पड़ता है, ये न्यूट्रल के ऊपर। क्योंकि इन सारे बल्बों का और एसी का न्यूट्रल के ऊपर लोड पड़ गया तो न्यूट्रल वायर जो है गर्म हो जाती है बहुत ज़्यादा और वो जल जाती है। उसके वजह से फिर क्या होता है कि ये ख़राब होने की वजह से फिर इसे फेस जो है एक दूसरे को मिलने लग जाता है। तो हमेशा आपने देखा होगा कि फेस से फेस टकराता है तो बहुत हाई वोल्टेज निकलता है, उसे 440 कहते हैं। अगर गलती से हम लोगों ने फेस से फेस हाथ लगा दिया तो हमारे बहुत कम चांस होते हैं, 1% चांस होते हैं बचने के। ये ध्यान में रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सेफ्टी वाली बात है कि 440 वोल्ट तभी मिलता है जब दोनों तरफ फेस आ रहा हो। इधर भी फेस है, फेस 1 और फेस 2, इन दोनों में अगर आप कॉन्टिन्यूटी चेक करोगे एसी करंट की तो आपको 440 वोल्ट दिखाएगा। तो वो 440 वोल्ट पे अगर हमने गलती से भी हाथ लगा दिया तो वहाँ पे 1% ही चांस होता है बचने का, बाकी कोई चांस नहीं होता बचने का। तो आपने कई ऐसे एक्सीडेंट देखे होंगे, व्हाट्सएप पे वायरल हुए थे मैसेज वीडियो वगैरह, जो ट्रेन के ऊपर चढ़ जाते हैं आदमी और वो गलती से हाथ लगा देते तो वो वहीं पे भुस चल करके राख हो जाता है। तो यही सप्लाई होती है 440 वोल्ट की ट्रेन के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है। जिस घर में 3 फेस है उसमें एक न्यूट्रल होता है, वो अगर ख़राब हो जाता है तो उसके वजह से ये हमारे इंस्ट्रूमेंट हो या होम अप्लायंसेस में कोई भी पार्ट हो वो ख़राब हो जाते हैं। चाहे ये एसी का पीसीबी हो या घर में लगा हुआ कोई फ्रिज हो या माइक्रोवेव हो, कोई भी हो, कोई भी चीज़ हो सकती है। चाहे एलईडी लाइट हो, घर में लगी हुई एलईडी लाइट होती है जिससे हम रोशनी ले रहे हैं, तो कोई भी चीज़ उसे डबल फेस मिलने के वजह से वो ख़राब हो जाती है। वहाँ पे जो वोल्टेज है वो ज़्यादा हो जाता है उसका और उसके वजह से ख़राब होती है। तो हाई वोल्टेज आने की वजह से कोई चीज़ ख़राब होती है, उसका रीज़न होता है ये हाई वोल्टेज, ये हाई वोल्टेज। क्योंकि इसमें एक वोल्टेज पे तो एसी लग रहा है, दूसरे वोल्टेज पे दूसरी एलईडी लग रही है, फिर तीसरे वोल्टेज पे तीसरी एलईडी लग रही है, तो उसे कॉमन जो है एक ही न्यूट्रल मिल रहा है और वो न्यूट्रल बंद हो गया तो उसके बाद में ये जो है फेस चारों तरफ डिवाइड हो जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल होगा तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको इसका एग्जाम्पल वीडियो बना के दूंगा। और हमारे मेक फॉर इजी लाइफ एप्लीकेशन उसे डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे इस वीडियो के बाद में पूरा आर्टिकल डालूंगा इस डायग्राम के साथ में। इस डायग्राम को आप वहाँ पे आर्टिकल में पढ़िए अच्छे से, हिंदी में डालूंगा और वहाँ पे इस डायग्राम को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो प्रॉपरली एक डायग्राम बढ़िया से बना के उसमें डालूंगा, पोस्ट करूँगा। तो फ्रेंड अब रहा दूसरा सवाल। काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझसे ये पूछा था कि एमओवी को हम मल्टीमीटर से कैसे चेक करें, क्या कोई तरीका है या कॉन्टिन्यूटी से चेक करें। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर ये ख़राब होगा तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी आएगी, और अगर ये ख़राब नहीं होगा, अगर ये फ्रेश है तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी नहीं आएगी। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पे इसे चेक करके बताता हूँ। सबसे पहले हम लेंगे कॉन्टिन्यूटी टेस्टर। ये देखिए इसमें लाइट जल रही है, तो ये ख़राब वाले मेरे पास में है। तीनों के तीनों मैं आपको चेक करके बताऊंगा बारी बारी से। ये मैंने इसे यहाँ लगाया और ये मैंने यहाँ लगाया, तो इसमें कॉन्टिन्यूटी आ रही है, ये ख़राब है, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ लगाया और ये यहाँ लगाया, इसमें कॉन्टिन्यूटी आ रही है, ये ख़राब है, मतलब ये पार्ट जो है ओपन हो चुका है। ये देखिए ये ख़राब है, ठीक है, ये तीनों ख़राब है। अब हमारे पास में है बिल्कुल नया। अब इसे हम चेक करते हैं। ये देखिए कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं आ रही है, इसका मतलब ये जो है ओके है। अब आप मल्टीमीटर से कैसे चेक करेंगे। मल्टीमीटर में आपको कॉन्टिन्यूटी टेस्टिंग के ऊपर लेके जाना है, जहाँ पे बज़र बजता है ना आपका मल्टीमीटर, चाहे ऐसा हो या क्लैंप मल्टीमीटर हो, उसके अंदर ये ऑप्शन सब में होता है जहाँ पे ये बज़र बजता है, ये वाला। तो इस बज़र पे आपको लेके जाना है और यहाँ पे यही चीज़ को आपको चेक करना है। तो देखिए ये मेरे पास में सबसे पहले नया है, मैं इसे कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहा हूँ। ये देखिए कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं आ रही है, आप देखिए अच्छे से, ये देखिए कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं आ रही है। और अब देखते हैं इसके ऊपर, ध्यान से देखिए, ये मैं यहाँ पे हल्के से लगा रहा हूँ, देखिए इसमें आप कॉन्टिन्यूटी आ रही है। और इसके ऊपर भी चेक करते हैं।
और इसके ऊपर भी चेक कर दें। तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी ख़राब में आ रही है और जो नया है उसमें कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं आएगी, ये देखिए। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, लेकिन आपको इसे, तो अब मैं आपको इस पीसीबी पे चेक करने का बताता हूँ। ये देखिए पीसीबी पे लगा हुआ है और सेम वही चीज़ होगी। यहाँ पे इस ख़राब में कॉन्टिन्यूटी आ रही थी और नए में कॉन्टिन्यूटी नहीं आ रही थी। अब यहाँ पे ये कोई कॉन्टिन्यूटी दिखाएगा नहीं क्योंकि हमने इसे नया लगा दिया है यहाँ पे। अगर यहाँ पे ये ख़राब लगा हुआ होता तो यहाँ पे एक कॉन्टिन्यूटी ये दिखाता। तो अब मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे मल्टीमीटर से चेक करता हूँ। ये देखिए ये यहाँ लगा हुआ है, आपको शायद नज़र आ रहा होगा, और ये यहाँ पे मैं इसे कॉन्टिन्यूटी से चेक करता हूँ। ये देखिए मल्टीमीटर में कोई रीडिंग भी नहीं आएगी और कोई मूवमेंट भी नहीं होगी। अगर इसके जगह ये ख़राब लगा हुआ होता तो यहाँ पे बीप साउंड आ जाती। तो सेम यही चीज़ हम इस कॉन्टिन्यूटी टेस्टर से देखते हैं। ये देखिए कोई लाइट नहीं आएगी। ये देखिए यहाँ दोनों को टच करते तो लाइट आ रही है, यहाँ देखिए कोई लाइट नहीं आ रही। इसका मतलब ये एमओवी ओके है। अब मैं इसे एग्जांपल के लिए मैं यहीं पे शोल्डरिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए ये मैंने शोल्डरिंग कर दिया। अब यहाँ पे हम सेम वही चीज़ करेंगे। ये मैंने यहाँ लगाया और ये यहाँ लगाया, तो देखिए कॉन्टिन्यूटी आ रही है। ये ख़राब वाला लगाया है, देखा कॉन्टिन्यूटी आ रही है, इसका मतलब ये ख़राब है। सेम यही चीज़ हम यहाँ करेंगे। आपको साउंड सुनाई दे रहा है, तो ये ख़राब है। तो इस तरह से आप मल्टीमीटर और कॉन्टिन्यूटी टेस्टर से चेक कर सकते हैं। आई होप काफ़ी सारे फ्रेंडों का जो डाउट था वो क्लियर हो चुका होगा इस वीडियो के बाद में। तो फ्रेंड आई होप आपके यहाँ पे काफ़ी सारे डाउट जो है क्लियर हो चुके होंगे, क्योंकि काफ़ी सारे दोस्तों ने जो सवाल पूछा था उनके जवाब जो है उनको इस वीडियो में मिल गए होंगे। जो सवाल मुझसे पूछे गए थे कि इसे किस तरह से चेक करें, किस तरह से एमओवी ख़राब होती है, क्या कारण होता है एक्चुअली एमओवी ख़राब होने का या पीसीबी ख़राब होने का, तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी चीज़ों को कवर किया है। आई होप उनके जो डाउट थे वो क्लियर हो चुके होंगे। और याद है कि आपको जब भी इस तरह की पीसीबी चेक करते हैं तो सीरीज़ बोर्ड में चेक कीजिए, इनडायरेक्ट लगा के मत चेक कीजिए। मैंने पहले भी बताया था, अगर आप इसे इनडायरेक्ट लगा के चेक करेंगे तो जो पार्ट है बचे हुए वो भी क्या पता ख़राब हो सकते हैं। तो सीरीज़ बोर्ड से अगर हम चेक करते हैं तो वो पार्ट जो है डिवाइड होकर के जो करंट होता है वो सीरीज़ में आ जाता है, तो वो वहाँ पे उसे रोक देता है ख़राब होने से। किसी भी एसी करंट के डिवाइस या होम अप्लायंसेस को आप चेक करते हैं तो सबसे पहले उसे सीरीज़ बोर्ड में चेक कीजिए और उसके बाद में आप अपनी कार्रवाई आगे कीजिए। तो आई होप इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। इससे पहले की वीडियो में भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। अगर वो नहीं आपने देखा है वीडियो तो इस आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, उसे भी आप देख लीजिए। तो इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे फेसबुक पे मुझे बताइएगा, और हमारा मेक फॉर इजी लाइफ वेबसाइट पे आप मुझे वहाँ पे लाइव चैटिंग या ऑफलाइन चैटिंग करके भी मुझे बता सकते हैं। ऑफलाइन चैटिंग के लिए आपको अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और आपका जो भी सवाल है मुझे आपको सेंड करना होगा। तो ये जो वीडियो है काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो आई होप फ्रेंड आपको इस वीडियो में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस वीडियो को जहाँ हो सके अपने सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, आप जहाँ जहाँ शेयर करना चाहते हो। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चाय पी लो फ्रेंड। तो जय हिंद।